उठाने को तैयार है। तब आप पर जीवन में जब कभी संकट आए, भगवान करे संकट ही ना आए, पर कभी आएगा तो आपके लिए वो दुखों का पहाड़ उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। भगवान तैयार हैं। आपके जीवन पर संकट आता है तो उस संकट को समाप्त करने के लिए भगवान तैयार हैं। इसलिए आप भी तैयार हो जाइए उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाने के लिए। आप भी भगवान के आश्रित होने के लिए तैयार हो जाइए। गिरिराज जी इतने बड़े हैं, भगवान ने एक उंगली से उठाया। गोवर्धन, गोवर्धन का अर्थ है गाय का वर्धन। गाय मतलब गौ माता। हम सब गाय की खूब सेवा करें, खूब गाय का दूध पिएं, खूब गाय का दही पिएं, खूब गाय का घी पिएं और गौ माता की सेवा करके अपने आप को स्वस्थ रखें। पहले के लोग गाय घर में रखते थे ना, 90 साल तक तो जीते थे। पहले की औसत आयु 90 साल थी, हाँ या ना? 90 साल तक तो सब लोग ही जाते थे। 85-90 तक लोग जीते थे, 95 तक भी लोग जाते थे, 100 तक भी लोग जाते थे, लेकिन 90 साल तो जीते ही जीते थे। और आजकल के लोग 60 साल में ही मर रहे हैं, 70 भी पार नहीं हो रहा है। 70 के अंदर मतलब 20 साल उम्र कम हो गई, 20 साल आयु आपकी घट गई। जानते हो किस चीज से? गलत खान पान से। गैया की सेवा करनी छोड़ दी तो दूध मिलना हो गया बंद। बाजार का दूध मिलता है तो क्रीम निकला हुआ मिलता है। अब उसमें ताकत कितनी है, और वो भी आप पीते नहीं हो ठीक ठीक से, घी खाते नहीं हो, दही का प्रयोग है ही नहीं। अब पहले के लोग ना पनीर नहीं खाते थे, सिंपल लस्सी पीते थे। अब आप लोग पनीर खाते हो, वो भी पनीर बाजार का। बाजार का पनीर थोड़ी शुद्ध होता है, लेकिन आपको तो बाजार का ही सब खाना है, क्या करें? तो 20 साल आयु आपकी घट गई, आपकी होशियारी के चक्कर में। क्यों? इसलिए ज्यादा स्वस्थ जीवन चाहिए और आयु लंबी चाहिए तो गौ माता आपके लिए अमृत है। इसलिए कहते हैं गाय का दूध दूध नहीं है। दूध तो भैंस देती है, दूध तो बकरी देती है, गाय का दूध दूध नहीं कहते, उसे अमृत कहते हैं। देसी गाय के दूध को किसकी उपाधि मिली है? वो अमृत है। इसलिए घर में गैया जरूर होनी चाहिए। भगवान ने गौ माता की सेवा की, गिरिराज जी को उठाया कि गौचारण भूमि जहां गैया चरती है वह भूमि सुरक्षित रहे, इसलिए गौचर भूमि को हाथ में उठाया भगवान ने। आज भगवान ने एक लीला की। हुआ क्या कि एक दिन जो भगवान कृष्ण के पिता है ना, नंद बाबा, एक दिन वो यमुना जी स्नान करने चले गए। उन्हें लगा सवेरे के 4 बज गए, 4 बजे नहीं थे, बजे थे रात्रि के 2, तो 2 बजे चले गए। तो आपको पता है रात्रि को नदियों में 4 बजे के पहले स्नान नहीं करना चाहिए। तो स्नान करने चले गए तो जो वरुण देवता हैं वो नाराज हो गए कि भाई आधी रात को कौन नदियों को परेशान कर रहा है, जगा रहा है। तो वरुण देवता भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा को ले गए उठा करके अपने धाम वरुण लोक। जब सवेरा हुआ तो यशोदा बोली, लाला तेरे बाबा अभी तक आए ना है बेटा, देखियो कहाँ है। पूरे में ढुड़ाई की, पूरा खोजबीन करी, पर यमुना के तट पर उनके कपड़े तो नजर आए, उनकी लाठी नजर आई, उनके सामान नजर आए, पर बाबा को पतो ना आए। अब तो मैया घबराई, लाला देखियो तेरे बूढ़े बाबा कहाँ चले गए।
अब कन्हैया ने चारों ओर खोजबीन की, भगवान समझ गए कि मेरे पिता को वरुण देवता ले गए। तब भगवान कृष्ण वरुण लोक गए। जब गए तो वहां नंद बाबा बंधे पड़े थे, वरुण देवता ने बांध रखा था। अब नंद बाबा ने देखा मेरे कन्हैया यहाँ, अरे लाला मैं यहाँ हूं। अच्छा, कन्हैया ने जाके बाबा को खोला, वरुण देवता आए, आप कौन हैं? भगवान ने वरुण देवता को जब अपना स्वरूप दिखाया तो वरुण देवता चरणों में गिर पड़े। वहां जितने वरुण लोक में लोग थे सब भगवान कृष्ण को पहचान गए, ये तो हमारे स्वामी हैं, ये तो हमारे वरुण लोक के मालिक हैं। सबने खूब लेट लेट कर प्रणाम किया। नंद बाबा टुकुर टुकुर देखें, भैया मेरो नेक तनक सो छोरा है, या छोरा को बड़े बड़े देवता प्रणाम करें, मेरे छोरा को बड़े बड़े देवता दंडवत करें। अब तो नंद बाबा घबराए कि भैया मेरो लाला है कि वो भगवान ही है। सबन को प्रणाम करते देख नंद बाबा ने भी हाथ जोड़ो, लाला सच्ची बताइयो तू है कौन? कन्हैया बोले बाबा यहाँ मत पूछो, चलो। यहाँ से जब चले तो आए वृंदावन, मैया को बाबा मिले, मैया खुश। अब तो बाबा ने पूरे नगर में डिंडोरा पीट दियो, सुनो यो हमारे कन्हैया को सामान्य छोरा मत समझियो, दारी के यादें पूतना यूं ही नाय मार दई, ये भगवान है। मैया आई, च्योरे लाला तू भगवान है? मैया तू भी बुढ़ापे में बाबा की बातन में लग गई। मैं भगवान हो तो भगवान किसी को बेटा बने? मैं तो देख तेरो बेटा हूं, तेरो दूध पीऊं। अब मैया को तो कन्हैया ने फुसला दिया, बहला दिया, लेकिन ग्वाल वाल बोले कि नहीं, या दारी के ने पूतना मारी, बड़े बड़े राक्षसन को मारा, यमुना में कूद गया, काली अनांग को याने विदा किया, यह सामान्य व्यक्ति ना है, ये तो भगवान ही हो सके। अब तो चरणों में गिर पड़े सारे ग्वाल वाल ब्रजवासी, कन्हैया तू भगवान है का? कन्हैया बोले लाला मैं भगवान होऊंगा तो बता करेगो का? ब्रजवासी बोले लाला करेंगे का, बस या करनो है कि एक बार तू भगवान है तो नेक अपने बैकुंठ को दर्शन कराए दे। मैंने सुन राख्यो है कि तेरो बैकुंठ बड़ो सुंदर है, एक बार तेरे बैकुंठ देखने की इच्छा है। अच्छा तो चलो या ब्रह्म कुंड में लगाओ डुबकी। तो वृंदावन में एक कुंड है, उस कुंड का नाम है ब्रह्म कुंड, रंग जी मंदिर के पास। उस कुंड में जब गोता लगाया सारे ब्रजवासियों ने, और जब डुबकी लगाई और खड़े भये तो सब के सब बैकुंठ में पहुंच गए। बैकुंठ में गए तो वहां भगवान नारायण लेटे हैं, क्षीर सागर में लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। वहां सब शांति का वातावरण है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब आनंद है, भगवान बैठे हैं, सब दर्शन करके प्रेम से भगवान के आगे बढ़ते चले। जब ब्रजवासी वैकुंठ पहुंचे तो ब्रजवासियों ने कहा लाला सुनियो, वो सांप के ऊपर जो लेटे हुए हैं भगवान, बाकी सकल हमारे कन्हैया से मैच करे, बाकी सकल हमारे कन्हैया की तरह है, वाके बाल भी घुंघराले घुंघराले, हमारे कन्हैया की शकल भी वैसे ही अनेक बराबर। अब ग्वाल बाल बोले भैया ये बैकुंठ है, या बैकुंठ में तो कोई काहू से बातें ही ना करे, किसी से कहा पूछें कि भैया ये भगवान कहाँ मिले, हमारो कन्हैया मिलेगा? लोगों ने बताया यहाँ कोई कन्हैया नहीं, यहाँ तो नारायण है, जाओ दर्शन करो। ग्वाल बाल बोले भैया या नारायण के पास ना जा सके हम? बोले ना ना, दूर से बात करनी पड़े। ये भैया तेरे बैकुंठ में तो भगवान से मिलना भी कठिन है, और यही नारायण हमारे वृंदावन में कन्हैया बन के आयो है, हम वाके संग कबड्डी खेलें, हम बा की पीठ पे चढ़ जाएं, हम बा को घोड़ा बनाएं, हम बा के संगैया चराएं। तो एक बात बताएं, बैकुंठ में भी भगवान इतने सुलभ नहीं है जितने सुलभ भगवान वृंदावन में हैं। इसलिए वृंदावन की महिमा बैकुंठ से कई गुना ज्यादा है। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी कई गुना, क्योंकि वृंदावन में भगवान सुलभ हैं, बैकुंठ में भगवान सुलभ नहीं है। इसलिए
वृंदावन में चारों ओर आपको बैकुंठ के भगवान भी थक जाते होंगे, लेटे 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 लेटे। उनका भी तो कभी मन होता होगा मैं भी किसी माँ के गोद में जाऊं, खेलूं, मैं भी आनंद लूं। खेलने कूदने का मन किसका नहीं करता, हंसने बोलने का मन किसका नहीं करता। अब बैकुंठपति मुस्कुराएं तो कितना मुस्कुराएंगे अकेले, बात करेंगे तो कितनी बात करेंगे लक्ष्मी जी से, सोएंगे तो कितना सोएंगे। तब वो भगवान जब पड़े पड़े थक जाते हैं, तब भगवान कृष्ण कन्हैया बन करके सारा आनंद लेने के लिए वृंदावन आ जाते हैं। कभी अयोध्या आ जाते हैं राम लला बनकर, कभी वो वृंदावन आ जाते हैं कृष्ण लला बन करके। इसलिए तो भगवान अवतार लेते हैं, भगवान लीला करते हैं, खेलते हैं। इसलिए आपको भी सदा फ्रैंकली प्रसन्न रहना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि बूढ़े हो गए तो हंसेंगे नहीं, मुस्कुराएंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे, नहीं, सदा बच्चे रहो। इसलिए कन्हैया ने बड़े होकर जो लीलाएं की ना, उन लीलाओं को लोग कम जानते हैं, लेकिन जो कन्हैया ने बाल लीलाएं की वो बाल लीला सब जानते हैं। कन्हैया की प्रचलित कौन सी लीलाएं हैं? बाल लीलाएं। बाल लीलाएं मतलब छोटे सी उम्र की लीलाएं। इसलिए भगवान ने खूब मस्ती की। भगवान ये संसार में हम आए ही आनंद करने के लिए, इतना सीरियस होके ना बैठो। भगवान क्या करते हैं? मक्खन चुरा के खाते हैं। भगवान क्या करते? गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। ये क्या है? ये बाल लीला है, ये बच्चों की हरकत है। छोटे छोटे बच्चे ऊधमी होते हैं, शरारती होते हैं, वो शरारत भी आनंद देने वाली होती। इसलिए हम कहते हैं आप भी शरारती बनो। सदा शरारती रहो, हाँ या ना? ऊधम कौन करता है? बोलो। बच्चे नहीं, आप भी किया करो ना। ऊधम करते हैं बच्चे, तो ऊधम करते हुए बच्चों को देख करके खुशी मिलती है कि नहीं? बोलो हाँ। ऐसे आप भी ऊधम करो तो आपको भी खुशी मिलेगी, आपसे औरों को भी मिलेगी। ऊधम किया करो, सदा बच्चे रहो तो बुराई क्या है? हम कहते हैं बूढ़े क्यों बनना है? अच्छा ये बताओ, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, इन तीनों में सबसे अच्छा क्या है? लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा में सबसे बढ़िया क्या है? आपने बहुत लोगों ने तीनों देखा। ये मैया हमारी तीनों देख चुकी। लड़कपन भी आपने देखा, जवानी भी आपने देखी, बुढ़ापा भी आपने देखा। बताओ कब आनंद में थी आप? बचपन में। देखो आपके बचपन में भी ऐसे ही दांत टूटे थे जैसे अभी हैं। सही है ना? बचपन में भी ऐसी थी आप, आगे के दांत गिर गए, अब फिर से गिर गए। हाँ, ऐसे ही रहो, बूढ़े बनो ही मत। बूढ़े बनने की क्या जरूरत है? सदा बचपन में रहो। उम्र भले 55 की हो, पर मन बचपन का ही होना चाहिए। क्या कहते हैं? सही है? क्या बुराई है? आदमी बेवजह ना समझदार होने का नाटक करता है नहीं? बात नहीं करेंगे, बस बैठे हैं। वीआईपी, आग लगे तुम्हारी इस वीआईपी गिरी में। थोड़ा हंस लो, थोड़ा मुस्कुरा लो, थोड़ा उछल लो, कूद लो, आनंद से रहो ना। हंसता हुआ व्यक्ति अच्छा लगता है। 4 पैसे आ जाएं, लोग जरा पैसे वाले हो जाएं, किसी से बात नहीं करते, मुस्कुराते नहीं हैं, बंदरों की तरह बस मुंह बनाए बैठे रहते हैं।
मुंह फुलाए। भगवान श्री कृष्ण मंदिर में खड़े हैं बांसुरी लेकर, मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं? बोलो। आप भी कितनी उम्र हो जाए, बच्चों के संग खेला करो, बच्चों के संग बैठा करो, हंसा करो। अकेले में हंसो, क्या दिक्कत है? मुस्कुराओ, कोई पैसा तो लगता नहीं है। और हम पैसा कमाते भी हैं तो किसके लिए? खुशी के लिए ना कमाते हैं। पर पैसा कमा के भी खुशी मिली नहीं तो पैसे किस काम के? सारा संसार भाग रहा पैसे के चक्कर में। बताओ क्यों कमा रहे हैं लोग पैसा? खुशी के लिए कि हमें इस पैसे से क्या मिलेगी? कहां मिलती है? टेंशन और मिल रही है, डिप्रेशन और मिल रहा है, बहाना खुशी है। खुशी पैसे से कहां मिलती है? खुशी तो बस है। खुशी कहां से मिलती है? अच्छा बताओ। खुश होने के लिए क्या करना चाहिए? आप बताओ। कौन व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है? आप बताओ। खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? बोलो जोर से। हैं? हैं? हाँ, सही कहा बच्चे ने। इस संसार में खुश रहने का मंत्र है संतुष्ट रहो। जितना है उतने में जो संतुष्ट है वही तो खुश है। जो संतुष्ट नहीं है वो काहे का खुश? परेशान है। जितना है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इतना मान लोगे तो आप खुश। छोटे छोटे बच्चे ना, जो मिल जाता उसमें संतुष्ट है, नहीं मिलता तो रोने लग जाते हैं। तो देखो ना, बच्चे भी परेशान होते हैं यदि उनके अंदर असंतुष्टि आ जाए तो। और संतुष्टि आ जाए तो वो इतने से गुड्डा के संग 2-2 घंटे खेल लेते हैं। हाँ या ना? तो संतुष्टि है तो वो लॉलीपॉप में खुश है, 1 रुपया के लॉलीपॉप में। छोटे छोटे बच्चे 1 रुपए के लॉलीपॉप में इतने खुश हो जाते हैं कि आप 1 लाख पाकर भी इतने खुश नहीं होते। बात सही है? बात है संतुष्टि की। क्या आप संतुष्ट हुए? तो हमारे कन्हैया लीला कर रहे हैं इसलिए कि आपको ये बता सकें कि अपने जीवन में संतुष्ट रहो। भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ दिखाया और बाद में सबको ब्रजवासियों ने कहा लाला हमें बैकुंठ ना चाहिए, तेरो वृंदावन ही अच्छो है। सारे वृंदावन आ गए, तब वृंदावन की महिमा प्रकट भई। तो वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। पंछी बोले उड़ वृंदावन
ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। जय हो। हरि वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ। ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। जय हो। हे हरि। जय जय। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया, राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करके आओ। ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। जय हो। हरि बोल। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, को कह कर काली कोयल दिल तड़पाती है। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, को कह कर काली कोयल दिल तड़पाती है। छीन लिया सब
सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं, ब्रज की लता बता राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा 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 गाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता बता राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। निधिवन जी में जहां कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं, राधा संग नाचे सांवरिया, राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करके आऊं, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं। राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा नाम को सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे, प्यारे राधा रमण तुम्हारे, प्यारे राधा रमण तुम्हारे चरणों में रम जाऊं, ब्रज की लता बता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचान। ये वृंदावन की महिमा सब नहीं जानते, सबको ऐसा लगता है ये तो वृंदावन एक स्थान है, छोटा सा एक गांव है और क्या है, पर यह गांव एक छोटी सी जगह, ये पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा है ऐसा नहीं, यह बैकुंठ है। यहाँ भगवान प्रकट भये, यहाँ अपने चरणों की धूल गिराकर यहाँ भगवान ने यहाँ की माटी खाने के लिए बैकुंठ से उन्हें यहाँ आना पड़ा। अच्छा ये बताओ मैया, जब आप भोजन बनाती हो तो बनाते बनाते खाने का भी मन करता है कि नहीं? कब खाएं, कितना बढ़िया बन रहा है। जैसे आप अपना ही बनाया भोजन, दाल चावल गुजिया लड्डू जब आप बनाती हो तो आप बनाते बनाते भी आपकी जीभ में पानी आ जाता है, हाँ या ना? ऐसे ही जब भगवान ने ये संसार बनाया तो भगवान का भी जी ललचा गया
कि भगवान ने जब पृथ्वी बनाई, मिट्टी बनाई, और जब सारा संसार बचपन में माटी खाया, तो भगवान का भी जी ललचा गया कि वो माटी मैं भी तो खाकर देखूं कि कैसी लगती है। तो बैकुंठ का भगवान कैसे खाता? तो बैकुंठ वाले को कृष्ण बनकर आना पड़ा और मिट्टी खा करके वो स्वाद लेते। जी ललचा गया ना भगवान का भी। वो भी आते हैं यहाँ मिट्टी खाने के लिए। जब हर बच्चा माँ का दूध पीता है और माँ जब बच्चे को काजल लगाकर, माथे पर काला टीका लगा करके बच्चे की नजर उतारती है, तो भगवान कभी जी ललचा गया, काश मेरी भी एक माँ होती, वो भी मुझे टीका लगाकर वो भी मेरी नजर उतारती। तो वो बैकुंठ का भगवान कृष्ण बनकर आए और उन्होंने एक माँ यशोदा की व्यवस्था की, और वो मैया खूब प्यार लुटा रही है कन्हैया पर। भगवान को भी तो लगता होगा ना भाई, मन तो मन है, भगवान का भी मन करता होगा कि हम भी प्यार लूटें। और प्यार पाने का जी किसका नहीं करता? हर चीज से पेट भर जाता है, प्रेम से कहां पेट भरता है? प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया।